राजस्थान में सत्ता का द्वार मेवाड़ वागड़ अंचल में कांग्रेस के हाथ की पकड़ अब सियासी तौर पर लगातार ढीली होती जा रही है। आलम यह है कि भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जैसे जिलों में तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। दरअसल लगातार कमजोर होती लीडरशिप के चलते इस अंचल में कांग्रेस की जमीन दरकती गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। मरुभूमि की सियासत के अतीत में एक ऐसा दौर था जब मेवाड़ और वागड़ अंचल कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था। आधुनिक राजस्थान के निर्माता और राजस्थान के सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहे मोहनलाल सुखाड़िया यहीं से आते थे। इसके अलावा भीखा भाई, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी और गुलाब सिंह शक्तावत जैसे दिग्गज नेताओं की फौज भी हुआ करती थी। फिर गिरिजा व्यास, सीपी जोशी और महेंद्रजीत सिंह मालविया ने पार्टी को आगे बढ़ाया। वक्त बदला और मेवाड़ और वागड़ अंचल की सियासी फिजा बदल गई। संघ, गुलाबचंद कटारिया, हिंदुत्व, मोदी करिश्मा और गुजरात के पड़ोस में होने जैसे कई कारणों के चलते कांग्रेस पिछड़ती गई। मौजूदा लीडरशिप में गिरिजा व्यास उम्र दराज हो गई, सीपी जोशी चुनाव हारने से कमजोर हो गए, महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में चले गए, बाप पार्टी ने आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगा दी, वनवासी कल्याण परिषद ने भी बीजेपी के लिए अच्छा काम किया। राजस्थान की सियासत में बात जग जाहिर है कि जिसने मेवाड़ के किले के साथ वागड़ जीता है उसी ने सत्ता की दहलीज का सियासी सफर तय किया है, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ अंचल में टोटल 32 निर्णायक सीटें आती हैं। 7 जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले इनमें आते। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बेहद कमजोर परफॉर्मेंस रही थी। चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। दरअसल कांग्रेस ने यहाँ मौजूद दौर में मजबूत लीडरशिप को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जिसके चलते नेताओं का यहाँ अकाल पड़ता गया। रघुवीर मीणा और ताराचंद भगोरा को जरूर मौके दिए गए, लेकिन जनता ने उनको लगातार हार का मुंह दिखा दिया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच बाप पार्टी और राजकुमार ओथ के उद्भव ने कांग्रेस को और कमजोर कर दिया, जबकि आदिवासी मतदाता कभी वागड़ में कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करते थे। लेकिन नो डाउट बाप पार्टी ने जबरदस्त इसमें सेंध लगाई। वागड़ में कांग्रेस ने सारी पावर मालविया को दे रखी थी, लेकिन मालविया के चले जाने से बड़ा डेंट लगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस क्षेत्र में फिर से खड़ा होने के लिए क्या जतन करती है और किस तरह नई मजबूत लीडरशिप को डेवलप करती है। ताजुब की बात है, सियासी रूप से कमज़ोर होने के बावजूद कांग्रेस मेवाड़ और वागड़ में खुद को मजबूत करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाते नहीं दिख रही। किस तरह आदिवासी वोट बैंक मेंटेन रहेगा, किस तरह नई और मजबूत लीडरशिप को आगे लाया जाएगा, इसको लेकर फिलहाल पार्टी ने कोई रोड मैप तैयार नहीं किया है, जबकि सत्ता तक पहुंचने में इस क्षेत्र का बड़ा योगदान है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।